All right. These days we are trying to understand the term the Son of God. ठीक है, तो इन दिनों हम परमेश्वर के पुत्र इस शीर्षक को समझ रहे हैं। I already told you many times that we cannot count this in biological or physical terms. मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम इसे बायोलॉजिकल और शारीरिक तरीके से नहीं देख रहे हैं। According to the Bible, 7 categories of persons or people are called sons of God. बाइबल में हम देखते हैं कि 7 तरह के लोगों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में कहा गया है, ऐसा हम यहाँ पाते हैं। I already gave you the list. मैंने ये आपको सूची दी हुई है Angels are called the Son of God. कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। All men in general, all human beings in general are called sons and daughters of God. सामान्य रूप में सभी मनुष्यों को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहा गया है। Now the nation of Israel is called son of God. और हम देखते हैं कि इस्राएल देश को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। Now David and his descendants who ruled the nation of Israel are called sons of God. दाऊद और उसका वंश जो इस्राएल पर राज्य करता था, उन्हें भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। New Testament believers are called sons of God. नए नियम के विश्वासियों को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। And not only that, those who show God's nature are called sons of God. और जो परमेश्वर के स्वभाव को भी प्रकट करते हैं, वो भी परमेश्वर के पुत्र हैं। After the resurrection, God's people will be called sons of God. पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के लोगों को भी परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। So there are many sons of God. तो इसका मतलब कि परमेश्वर के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हैं। But when we talk about the Son of God, about Jesus, what does it mean? तो जब हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? I have another doubt also. मेरे मन में एक और संदेह है। If God has 7 categories of sons and daughters, children, why is Jesus called the only begotten Son? यदि 7 तरह के लोगों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, तो फिर यीशु को ही परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया है? उसे इकलौता पुत्र क्यों कहा गया है? Have you ever thought like that? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? No, brother, I don't think about that. I don't understand at all. ओ भाई, मुझे ये सब नहीं समझता, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। But when you focus, when you meditate more on Jesus and his nature, his titles, his personality, it is so interesting to study this. जब आप यीशु मसीह के नाम, स्वभाव और शीर्षक के बारे में देखते हैं, तो उसे जानना बहुत दिलचस्प है। If the Bible says Jesus is the only begotten Son, he is one of a kind. He is a unique person for God the Father. बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो अपने आप में एक अलग तरह का व्यक्ति है, परमेश्वर पिता के लिए अलग व्यक्ति है। He is so much different than all other so-called sons and daughters. वो तो परमेश्वर के दूसरे पुत्र और पुत्रियों से एकदम पूरी तरह से अलग है, बिल्कुल अलग है।